हमारे आसपास सब कुछ क्या लगातार फैल या सिकुड़ रहा है? हम भले ही इस बारे में सोचे भी ना, लेकिन वैज्ञानिक दशकों से ब्रह्मांड का अध्ययन कर ये जानना चाहते हैं। और अब पहली बार खगोल विज्ञानियों को स्पेस टाइम को गच्चा देने वाली बहुत ही धीमी गुरुत्व तरंगों के संकेत मिले हैं। नैनोग्राफ कोलैबोरेशन 15 साल से डाटा जुटा रहा है। ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांडीय समय पर ऐसी सिलवटें हैं जो प्रकाश जितने वेग से चलती हैं। ये ब्रह्मांड में होने वाली विध्वंसक प्रक्रियाओं का नतीजा है, जैसे कि बहुत ही विशाल ब्लैक होलों का आपस में घुल जाना। कई देशों में लगाए गए रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से वैज्ञानिकों को ये डेटा मिला है। इसमें पल्सर का पता चला है। चुंबकीय गुणों से भरपूर और तेजी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा रेडियो पल्स रिलीज करता है। इसी तारे को पल्सर कहा जाता है। ये रेडियो पल्स तारे के चुंबकीय ध्रुवों से परफेक्ट टाइमिंग के साथ रिलीज होती है। हम इनकी टाइमिंग का सटीक अंदाजा लगाने में सफल हुए हैं। हमें पता चल चुका है कि कब पल्सर की आवृत्तियां हम तक पहुंचेंगी। हमारी गणना और उनके आगमन के सटीक समय की तुलना करने पर जो अंतर आता है, उसकी वजह हमारी आकाश गंगा में गुरुत्वीय तरंगें हो सकती हैं। गुरुत्वीय तरंगें ऑब्जेक्ट्स के बीच दूरी को भी बदल देती हैं। अगर आप पृथ्वी और पल्सर की सापेक्ष दूरी को ही लें, तो जब गुरुत्व लहरें इनके बीच से गुजरती हैं तो उनकी आपसी दूरी कम और ज्यादा, फिर कम और फिर ज्यादा होती रहती है। कम दूरी होने पर सिग्नल जल्दी पहुंचेंगे और दूरी बढ़ने पर देर से। वैज्ञानिकों को गुरुत्व तरंगे तो पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन वे ब्रह्मांड में छोटे ऑब्जेक्ट्स के टकराने से पैदा हुई उच्च आवृत्ति की तरंगे थी। नैनो हर्ट्ज ऑब्जर्वेटरी फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स के वैज्ञानिकों को लगता है कि जब आकाश गंगाएं अपने ब्लैक होलों के साथ एक दूसरे में मिलती हैं, तो ब्रह्मांड में बहुत कुछ नया घटता है और धीमी गुरुत्व तरंगें पैदा होती हैं। ऐसी गुरुत्वीय लहरें लगातार ब्रह्मांड में यात्रा करती रहती हैं। इनके सामने जो भी आता है, ये उसे बदल देती हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होलों के क्रमिक विकास को समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सिर्फ एक शुरुआती पहचान भर है। भविष्य में हमारे पास और ज़्यादा जानकारी होगी। हम सुपर मैसिव ब्लैक होलों के द्रव्यमान के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। सुपर मैसिव ब्लैक होलों के आपस में मिलने की दर के बारे में सीख सकेंगे। हम ब्रह्मांड में सुपर मैसिव ब्लैक होलों की मौजूदगी के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। 2017 में अमेरिका में काम करने वाले 3 खगोल विज्ञानियों को गुरुत्व तरंगों की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। एक सदी पहले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में इन्हीं तरंगों का जिक्र किया था।